नाजरीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलेवार आगाही सीरीज के साथ हाजिर है। मौजू है 7 आसमान और एक आसमान। कुरान शरीफ में 7 आसमानों की तख्लीक 2 दिन में और बाइबल मुकद्दस में फिजा मतलब 2 पानियों के दरमियान खला की तख्लीक 1 दिन में मुवाज़नाती जायजा लेंगे। नाज़रीन किराम, मज़ाहब आसमान का जिक्र उस जगह के तौर पर करते हैं जहां खुदा सुकूनत रखता और सारी कायनात पर बादशाही करता है। इसके अलावा मज़ाहब आसमान का जिक्र उस जगह के तौर पर भी करते हैं जहां खुदा के वफादार और दीनदार लोग वफात पाने के बाद उसके साथ हमेशा की जिंदगी गुजारेंगे। नाजरीन, अगर सच में देखा जाए इस वक्त तो आसमान इंसान की नजरों से बिल्कुल ओझल है। ये जो नीला नीला ऊपर हमें नजर आ रहा है ये आसमान नहीं है, बल्कि ये फिजा मतलब खिला है जो सारी कायनात के कहकशाओं, सियारों, सितारों, चांद और सूरज सबकी नुमाइंदगी करता है। हकीकत में इन आसमान तो इंसान की दस्तरस से बिल्कुल बाहर है, और अगर इस फजा को हम आसमान कहते हैं तो हर रोज इंसान जमीन से चांद पर जाता, बल्कि अब तो इंसान ने मरीख पर भी डेरा डाल दिया है। और अगर ये फिजा आसमान होता और इंसान उसमें से गुजरता तो क्या ये खुदा के आसमान की तौहीन नहीं थी? जबकि इंसान तो खुदा के बनाए हुए चांद की हर रोज बेहुरमती कर रहा है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने तख्लीक के कायनात के दूसरे दिन पानी के सोतों को इस तरह से जुदा किया जैसे तख्लीक के कायनात के पहले दिन खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया था। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने आसमान नहीं बल्कि उसने 2 पानियों को जुदा करके उनके दरमियान फिजा को बनाया जिसको आसमान कहा गया। कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए, एक के ऊपर दूसरा। कुरान शरीफ की दूसरी सूरत की 29वीं आयत वही है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ जमीन में है, फिर आसमान की तरफ अस्तवा कसद फरमाया तो ठीक 7 आसमान बनाए। वो सब कुछ जानता है। कुरान शरीफ की 17 सूरत की 44 आयत उसकी पाकी बोलते हैं 7 आसमान और जमीन और जो कोई इनमें है और कोई चीज नहीं जो इसे सराती होती उसकी पाकी ना बोले। हाँ, तुमको इनकी तस्बीह नहीं समझते, बेशक वो हिलम वाला बख्शने वाला है। कुरान शरीफ की 23 सूरत की 86 आयत तुम फरमाओ कौन है मालिक 7 आसमानों का और मालिक बड़े अर्श का? अब कहेंगे ये अल्लाह ही की शान है। तुम फरमाओ फिर क्यों नहीं डरते? कुरान शरीफ की 65 सूरत की 12th आयत अल्लाह है जिसने 7 आसमान बनाए और इन्हीं की बराबर जमीनें और हुक इनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह का इल्म हर चीज पर महीद है। कुरान शरीफ की 67 सूरत की 3री आयत जिसने 7 आसमान बनाए एक के ऊपर दूसरा तो रहमान के बनाने में क्या फर्क देखता है? तू निगाह
उठा कर देख, तुझे कोई रखना नजर आता है? कुरान शरीफ की 71 सूरत की 15 और 16 आयत। क्या तुम नहीं देखते अल्लाह ने क्यों कर 7 आसमान बनाए, एक के पर एक, और इनमें चांद को रोशन किया और सूरज को चुराग। कुरान शरीफ की 78 सूरत की 12 और 13 आयत। और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत चुनाइयां चुनी, मतलब तामीर की, और उनमें एक नहायत चमकता चिराग रखा। कुरान शरीफ की 23 सूरत की 17 आयत। और बेशक हमने तुम्हारे ऊपर 7 राहें बनाई और हम खलक से बेखबर नहीं। कुरान शरीफ के सफ़ा 616 पर लिखा है 7 राहें, इनसे मुराद 7 आसमान हैं जो मलाइका फरिश्तों के चढ़ने और उतरने के रास्ते हैं। इस्लामी मुफस्सिरीन के मुताबिक 7 आसमानों के नाम, तफसीर इब्ने कसीर जिल्द 5 और सफ़ा नंबर 515। 7 आसमानों का खालिक अल्लाह है। 7 आसमानों के नाम, पहले आसमान पर चांद, दूसरे आसमान पर अतारत, तीसरे आसमान पर जोरा, चौथे आसमान में सूरज, 5वें आसमान पर मरीख, छठे आसमान पर मुश्तरी, 7वें आसमान पर जोहल और बाकी क्वाकब। लुग़त में रोशन सितारों की जमा को क्वाकब कहते हैं जो स्वाबत हैं, और वो 8वें आसमान में हैं जिसका नाम फलके स्वाबत रखते हैं। अंजील मुकद्दस में तीसरे आसमान का बयान। अंजील मुकद्दस 2 करंथियों 12 बाब उसकी 1 से 3 आयत। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं, 14 बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे ये मालूम कि बदन समेत, ना ये मालूम कि बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। 7 आसमान एक के ऊपर दूसरा और 3 आसमानों का मुवाजना जाता। कुरान शरीफ की दूसरी सूरत की 29 आयत, 17 सूरत की 44 आयत, 23 सूरत की 17 और 86 आयत, कुरान शरीफ की 65 सूरत की 12th आयत, कुरान शरीफ की 67 सूरत की 3rd आयत, और कुरान शरीफ की 71 सूरत की 14 से 16 और 78 सूरत की 12 और 13। इन 8 सूरतों की 9 आयात के मुताबिक अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए, एक के ऊपर दूसरा, जबकि अंजील मुकद्दस 2 करंथियों 12 बाब 1 बाब उसकी 4 आयत, पौलुस रसूल अपनी रोया बयान करते हैं कि मैं एक शख्स को जानता हूं कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे मालूम बदन समेत, ना ये मालूम बगैर बदन समेत, ये खुदा को मालूम है। इस एक आयत में पौलुस रसूल अपनी रोया बयान करता है और कहता है कि मैं तीसरे आसमान पर उठा लिया गया, ना मुझे ये मालूम बदन समेत या बगैर बदन के। इस एक बयान के सिवा बाइबल मुकद्दस में 7 आसमान जो एक के ऊपर दूसरा या एक आसमान का कोई जिक्र नहीं है। कुरान शरीफ के मुताबिक 7 आसमानों की तख्लीक 2 दिन में। कुरान शरीफ की 41 सूरत की 12th आयत तो उन्हें पूरे 7 आसमान कर दिया 2 दिन में, और हर आसमान में उसी के काम के हैकाम भेजे, और हमने नीचे के आसमान को चिरागों से आरास्ता किया और निगरानी के लिए ये उस इज्जत वाले इल्म वाले का ठहराया हुआ है।
बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने फिजा को एक दिन में बनाया। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब पहला बाब 6 से 8 आयत। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, सो दूसरा दिन हुआ। कुरान शरीफ के मुताबिक 7 आसमान 2 दिन में बने, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक दिन में फिजा बनी का मुआज़नाती जायजा। कुरान शरीफ की 41 सूरत की 12 आयत, अल्लाह ताला ने पूरे 7 आसमानों को 2 दिन में बनाया, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तख्लीक़े कायनात के दूसरे दिन खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। इस आयत के मुताबिक खुदा ने फिजा को बनाया था, जिसको आसमान कहा। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने फिजा को कुन फयकून मतलब हो जाओ कहकर नहीं बनाया। इस तरह बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये फिजा ही आसमान है, और ये तख्लीक़े कायनात के दूसरे दिन जो सिर्फ एक दिन में वक़ू पजीर हुआ। हासिल कलाम कुरान शरीफ की 8 सूरतों की 9 आयात के मुताबिक 7 आसमानों की तख्लीक 2 दिन में हुई, और इन 7 आसमानों को अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया, जबकि बाइबल मुकद्दस में 7 आसमानों के बारे कुछ नहीं लिखा हुआ। सिर्फ ये लिखा है कि खुदा ने तख्लीक़े कायनात के दूसरे दिन 2 पानियों को जुदा करके उनके दरमियान फिजा को बनाया, जिसे उसने आसमान कहा, जो एक दिन में बना। इस एक बयान के अलावा 7 आसमानों का बाइबल मुकद्दस में कोई जिक्र नहीं है, और ना आसमानों के नाम लिखे हैं। नाज़रीन, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस्लाम एक अलग दीन है और मसीहत अलग, और इनकी इस्तिलाहात भी मानियों, मफहूम और फ़िलों के लिहाज से बिल्कुल अलग अलग हैं, और इस फ़र्क से दोनों मज़ाहब का लोगों का बाखबर होना मौजूदा इल्मी दौर में बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपस की खुद साख्ता मजहबी गलतफहमियाँ दूर हों और मजहबी इख्तलाफात की नफ़रतों की आग को ख़त्म करके अपने अपने दीन को अच्छी तरह से समझें, और जो ये किताबें उनको सिखाती, बताती और कहती हैं उसी पर अमल करें, और इंसानी रिश्तों से एक दूसरे की बर्दाश्त कर सकें। नाजरीन, सिलसिलेवार आगाही सीरीज़ का आइंदा मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक 7 ज़मीनों की तख्लीक 2 दिन में, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक ज़मीन की तख्लीक 1 दिन में, दूसरा ज़मीन पर नबातात की तख्लीक का मुआज़नाती जायज़ा। थैंक यू वेरी मच।